वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करेंगे आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन वगैरह दिख रहा है? ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कंटेनिंग एल लोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आउटपुट वोल्टेज वी जीरो टी फ्लैक्चुएट करेगा फ्रॉम वी डी सी टू माइनस वी डी सी, और ये स्क्वायर वेव फॉर्म के फॉर्म में है। ठीक है, और जो आउटपुट करंट मिलेगा वो ट्रायंगुलर इन नेचर होगा। ये हमने हाफ ब्रिज में भी देखा था। तो बस अंतर यही है कि यहाँ पे डी वन डी टू कनेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू टी वाई फोर, अगेन टी वाई फोर से टी वाई टू एस वन एस टू, अगेन टी वाई टू से थ्री टी वाई फोर डी थ्री डी फोर, अगेन थ्री टी वाई फोर टू टी एस थ्री एंड एस फोर। ठीक है। तो ट्रायंगुलर वेव मिलता है आउटपुट करंट में। और जब हम देखते हैं कि वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव नेगेटिव है, तो डी वन एंड डी टू कनेक्ट कर रहा होता है। यहाँ देखो। ठीक है, तो इस कन्फिग्रेशन के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा डिवाइस कब कनेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्विच करंट के वेवफॉर्म की। तो अगर हम स्विच करंट की वेवफॉर्म की बात करें, तो टेल मी स्विच करंट कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है? दैट इज द S1 S2 is conducting from Ty4 to Ty2, Ty4 to Ty2, again it is conducting from 3Ty4 to T. So जो स्विच करंट का वेवफॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा? एक तो ये बना, दूसरा दूसरा ये। अगर हम डायोड करंट की बात करें, तो डायोड विल कंडक्ट फ्रॉम जीरो टू टी वाई फोर, अगेन डायोड विल कंडक्ट फ्रॉम टी वाई टू टू थ्री टी वाई फोर। ठीक है, तो एक ये हो गया कंडक्शन रीजन, और दूसरा कंडक्शन रीजन डायोड की बात करें तो दैट इज टी वाई टू टू थ्री टी वाई फोर। तो ये क्लियर हुआ? वेवफॉर्म बनाने में दिक्कत किसी को भी? वेवफॉर्म प्लॉट करने में दिक्कत है किसी को भी? दैट इज द स्विच करंट एंड दैट इज द डायोड करंट। टेल मी। आगे बढ़े। चलो, अगर हम आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस की बात करें, आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस की बात करें, तो ये कितना आ जाएगा? सिंपल है, वीडीसी के बराबर आ जाएगा। इसका आरएमएस निकालोगे तो ये वीडीसी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द कंडक्शन एंगल ऑफ ईच डायोड? हर एक डायोड का कंडक्शन एंगल कितना है? टेल मी। कंडक्शन एंगल ऑफ ईच डायोड एंड द कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर। ईच थायरिस्टर। अगर हम डायोड की बात करें, तो डायोड का कंडक्शन एंगल कितना है? अगर एंगल के टर्म में बात करें, तो जीरो से पाई बाई टू। कंडक्शन एंगल ऑफ ईच डायोड दैट इज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू। एंड अगेन in case of switch or thyristor, we can say the conduction angle of each thyristor will be pi by 2. So both are conducting for a duration of pi by 2. What is the conduction angle of diode and what is the conduction angle of thyristor? What is the conduction angle of diode and what is the conduction angle of thyristor? अगर डायोड की बात करें, तो पूरे एक साइकिल में जीरो से पाई बाई टू यहाँ कनेक्ट कर रहा है डी वन डी टू, और यहाँ पे फ्रॉम पाई टू थ्री पाई बाई टू अगेन डी थ्री एंड डी फोर इज कंडक्टिंग। सो ओवरऑल कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड विल बी पाई। ये क्या बन जाएगा? ये पाई बन जाएगा। एंड ऑल्सो द कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर will be equal to pi.
Now I will find the thyristor average current and thyristor RMS current. तो thyristor average और thyristor RMS निकालने के लिए सबसे पहले हमें वेव फॉर्म बनाने की नीड होगी। तो पहले वेव फॉर्म बना लेते हैं। चलो, अगर हम थायरिस्टर की बात करें तो थायरिस्टर दैट इज़ द स्विच S1 S2 की अगर बात करें तो ये कंडक्ट कहाँ से कहाँ कर रहा है, दैट इज T/4 से T/2। अगेन ये S1 S2 कब कनेक्ट करेगा, आफ्टर टी, ठीक है, आफ्टर टी के बाद ये कनेक्ट करेगा। तो इट मीन्स ओवर ए वन कंप्लीट साइकिल द थायरिस्टर इज कंडक्टिंग फ्रॉम T/4 टू T/2। सो वी हैव this angle is T/4, this angle is T/2, this is total time period, that is T, this is I naught max. Now thyristor average current, तो इसका एवरेज तो निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अगर एवरेज की बात करें तो ये कितना आ जाएगा। सिंपल है, इसका एरिया ले लो और टी से डिवाइड कर दो। इसका एरिया कितना है, ट्रायंगल है, हाफ बेस, बेस कितना है, दैट इज T/4, T/4, and the maximum height is maximum current, that is the I naught max divided by total time, that is T। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, I naught max divided by 8, divided by 8। थायरिस्टर RMS, integrate it from again T/4 to T/2, T/4 to T/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर with respect to time divided by total time period, that is T। अब मुझे IT का इक्वेशन चाहिए, यहाँ का इक्वेशन चाहिए, है ना, यहाँ का इक्वेशन चाहिए। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मुझे इक्वेशन चाहिए। तो सिंपल है, इसका इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है मुझे, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, दैट इज T/4 कॉमा 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट इज T/2 कॉमा I naught मैक्स, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट T/4 0 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट T/2 I naught मैक्स है। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट अगर पता है तो इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन कैसा दिखता है, अगर दो कोऑर्डिनेट पता है स्ट्रेट लाइन के तो इक्वेशन कैसे हम लोग लिखते हैं।
दैट इज वाई माइनस वाई वन, यही करते हैं ना, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे कुछ होता है ना। ठीक है, तो y की जगह में क्या है, आई टी। वाई की जगह में क्या है, आई टी। वाई वन ज़ीरो इक्वल टू वाई टू आई नॉट मैक्स वाई वन ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स टू दैट इज टी बाई टू माइनस एक्स वन दैट इज ज़ीरो। और x की जगह में क्या है, ये टाइम का ग्राफ है ना। ठीक है, t माइनस एक्स वन, व्हाट इज एक्स वन, टी बाई फोर। तो आई टी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई टी, टी माइनस टी बाई फोर। सही है, बोलो, कंफर्म करो, इक्वेशन सही लिखे हैं, इक्वेशन सही है, टेल मी। ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, वाई टू आई नॉट मैक्स है, वाई वन जीरो है, एक्स टू कितना है, एक्स टू टी बाई टू माइनस एक्स वन करते हैं ना, व्हाट इज एक्स वन, ये तो टी बाई फोर है एक्स वन, टी बाई फोर है ना। यार ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, और ये वाई टू है। तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे टू की जगह में फोर आ जाएगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेंगे। ये अब सही है, चेक करो एक बार, सही है। ठीक है, चलो करंट का इक्वेशन मिल गया, अब क्या करेंगे, टी अपॉन फोर से लेकर टी बाई टू, करंट का इक्वेशन क्या है, थायरस्टर करंट का इक्वेशन हमारे पास है फोर, इसका होल स्क्वायर 16 आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, ठीक है, टी माइनस टी अपॉन फोर का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका मुझे इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो 16 कांस्टेंट है, 16 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर को बाहर कर लो और ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी क्यूब बन जाएगा, आई नॉट मैक्स अगेन कांस्टेंट, इसे भी बाहर कर लो। इट मीन्स मुझे ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, मुझे ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो आई टी आर एम एस विल बी, इसे बाहर कर लो, 16 आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर, 16 आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यूब, ठीक है, नीचे में टी क्यूब आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन फ्रॉम टी बाई फोर से
t/2। दैट इज 16 आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यूब इसका होल स्क्वायर करो, t/4 टू t/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए तो होता है, माइनस 2ab। दैट इज 2t t/4। और सभी को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, with respect to time। next 16 I naught max का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यूब, तो ये आ जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, t/4 से t/2 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, और ये कितना बन जाएगा, t/4 बन जाएगा। ठीक है, माइनस कांस्टेंट को बाहर कर लो, और ये t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पुट द लिमिट दैट इज फ्रॉम t/4 टू t/2। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज 16 आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यूब, इसको पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी स्क्वायर, टी क्यूब है ना, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का 2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8। t/4 को पुट करो तो टी क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 4 का होल क्यूब 64 ना, 64, और ये आ जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 64 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 4, 2 को बाहर कर लो and put the limit that is t square divided by 4 minus t square divided by 16। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया, बोलो। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, इक्वल टू 16 आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यूब, अब ब्रैकेट के जो अंदर है उसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 24, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 24, और इधर कितना आ जाएगा, टी क्यूब माइनस ऑफ टी क्यूब
और 64 इंटू थ्री कितना होता है? 64 इंटू थ्री 192, दैट इज 192। और इधर कितना है? टी क्यूब डिवाइडेड बाई 64। और ये कितना है? टी क्यूब, ये टू टू कट गया है ना, डिवाइडेड बाई 16 माइनस ऑफ टी क्यूब डिवाइडेड बाई 16। ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो टी क्यूब डिवाइडेड बाई 16, और ये अगेन टू टू कैंसिल हो गया, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 64, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 64 प्लस में टी क्यूब डिवाइडेड बाई 64। बोलो सही है? कैलकुलेशन सही है? एक बार चेक करते जाना। 16 आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी क्यूब, और यहाँ पे कॉमन ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। कितने कैल्शियम लोगे बोलो? 24 है, 192 है, 64 है, 16 है, 64 है, तो बोलो कितने कैल्शियम ले ले? 192, तो 24, ये कितना हो जाएगा? 192 को डिवाइड करो 24 से, 192 डिवाइडेड बाई 24, दिस विल गिव एज 8। ये 8 हो गया, माइनस टी क्यूब 192 डिवाइडेड बाई 64, ये कितना आ जाएगा? 3 टी क्यूब 192 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 12, और 192 डिवाइडेड बाई 64, 3 3 टी क्यूब। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, परफेक्ट फाइन। चलो, अब टी क्यूब यहाँ कॉमन लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा क्या? ये बचेगा 16 आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएगा डिवाइड बाई 192 डिवाइडेड बाई 192, टी क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? 8 है, माइनस 1 प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 3। तो इसे सॉल्व करो, तो ये कितना आएगा? सबको पहले जोड़ दो, 8 3 11, 11 3 14 है ना, 14 माइनस 13 दैट इज़ 1। तो फाइनली कितना आ रहा है? 16 डिवाइडेड बाई 192 आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर, यही आ रहा है ना? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इट मीन्स थायरेस्टर आरएमएस करंट विल बी थायरेस्टर आरएमएस करंट विल बी कितना आ जाएगा? ये आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई √12। ठीक है, √12। देखो, थायरिस्टर का जो आरएमएस करंट होगा वो किसके बराबर होगा? आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई √12। तो ये चीज समझ में आया? जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट था, कैलकुलेशन वाला पार्ट था। समझ में आ गया ना? कुछ रिस्पांस दोगे नहीं तो समझ में नहीं कैसे आएगा मुझे कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस नो? कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, तो ये थायरिस्टर का एवरेज आरएमएस दोनों निकल गया। नाउ वी विल डिस्कस द पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दैट इज द फंडामेंटल थायरिस्टर एवरेज करंट एंड फंडामेंटल थायरिस्टर आरएमएस करंट। ठीक है, तो जब भी फंडामेंटल का जिक्र होता है तो हमें क्या समझना चाहिए? नेचर कैसा होगा वेवफॉर्म का? वेवफॉर्म का नेचर कैसा होगा? बोलो, नेचर कैसा होना चाहिए? साइनसोइडल। गुड। अभी हम यहाँ पे स्विच की बात कर रहे हैं, दैट इज थायरिस्टर की बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर S1 S2 की बात करें तो S1 S2 कब से कब कनेक्ट कर रहा होता है? S1 S2 कब से कब कनेक्ट कर रहा होता है? S1 S2 की अगर बात करें, दैट इज द एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना है? अगर ये 2 पाई है तो ये पाई है, तो यानी पाई/2 से पाई, पाई/2 से पाई। अगर S1 S2 की बात करें तो पाई/2 से पाई। अगला S1 S2 कब कनेक्ट करेगा? आफ्टर टी। तो एक साइकिल में यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज पाई/2 से पाई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई/2 से पाई। और सपोज करो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे लाई कर रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है? I01 मैक्स। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा इसका एवरेज? पाई/2 से पाई, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये तो होता है टोटल टाइम पीरियड टी है ना? टी किसके बराबर है? दैट इज द 2 पाई। टी के बाद ही तो कनेक्ट करेगा S1 S2। S1 and S2 विल कंडक्ट आफ्टर आफ्टर टी, दैट इज आफ्टर 2 पाई। आफ्टर 2 पाई के बाद 2 पाई के बाद कनेक्ट करेगा S1 S2 की अगर हम बात करें तो। ये जो कंडक्शन है ये S1 S2 का कंडक्शन रीजन है, ठीक है। तो एक साइकिल टी तक के लिए है, एंड व्हाट इज टी? टी विल बी इक्वल टू 2 पाई। तो जस्ट इसका इंटीग्रेशन कर दो तो फंडामेंटल थायरिस्टर का एवरेज निकल आएगा। हम ये क्या निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं। तो भी हम मैक्सिमम वोल्टेज है, इसे बाहर कर लो, डिवाइडेड बाई 2 पाई। अच्छा, ये वोल्टेज है ना, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? हम लोड कैसा लिए थे?
हमारे पास लोड कैसा था? टेल मी अबाउट द लोड। कौन सा लोड लिए हुए थे? इंडक्टर लोड लिए थे ना? हाँ, इंडक्टर लोड। ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? एवरेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज की अगर बात कर रहे हैं तो एवरेज में तो रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करेंगे। तो अगर आर को डिफाइन करेंगे, अगर सपोज करो, तो क्या आ जाएगा? वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन प्लस होता है ना? नहीं, माइनस होता है। पुट द लिमिट दैट इज फ्रॉम पाई बाई 2 से पाई। तो एक बार पाई पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, और एक बार पाई बाई 2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल कितना मिलेगा? वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। पाई बाई 2 से पाई हो गया। और ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है। करंट का साइनसोइडल इक्वेशन, करंट का इक्वेशन यहाँ पे, करंट का इक्वेशन हमने लिखा था। डायरेक्ट करंट का इक्वेशन लिखा जा सकता है ना? करंट का इक्वेशन I इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। फाइव की जगह में क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि प्योर इंडक्टर है। तो प्योर इंडक्टर में करंट अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है। चलो, ये तो क्लियर है सभी को। तो करंट का इक्वेशन ये हो गया। फंडामेंटल करंट की अगर बात करें तो फंडामेंटल करंट दैट इज I01। ठीक है। फंडामेंटल मैक्सिमम करंट। तो इसका मुझे अगर एवरेज निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम पाई बाई 2 से पाई। और करंट का जो इक्वेशन है, फंडामेंटल मैक्सिमम करंट दैट इज I01 मैक्स, हम लोग इसे एज्यूम भी कर रखे हैं, है ना? दैट इज दैट इज I01 मैक्स। I01 मैक्स। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा I01 मैक्स। I01 मैक्स। ठीक। साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2 डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये होगा इक्वेशन।
तो ये कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लो। तो I01 मैक्स को बाहर कर लो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2, यही तो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई लिमिट पुट कर लो। इसको अगली पेज में करते हैं, अगली पेज में करते हैं इसको। चलो, ये हो जाएगा I01 मैक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करोगे, दैट इज पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, डिवाइडेड बाई 2 पाई। I01 मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई और एक बार पाई पुट करोगे तो कॉस 180 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा, कॉस 90। तो कॉस 90 विल गिव 0। और एक बार पुट करोगे 90 डिग्री, तो 90 माइनस 90 दैट इज 1, कॉस 0 दैट इज 1। तो ये कितना आ गया, ये 0 है, तो ये आ जाएगा I01 मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्लियर है, बोलो, समझ में आया। थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूजन हो गया था, थोड़ा टाइम लग गया, चलो, लेकिन हमने सही कर दिया इसे। ठीक है, ये I01 मैक्स है, ठीक है। I01 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर में करंट जो है 90 डिग्री से लैग करता है। फंडामेंटल करंट का इक्वेशन लिखे। फंडामेंटल करंट को इंटीग्रेट कर दिए फ्रॉम पाई बाई 2 से पाई, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वन विल गेट I0 मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। दिस इज थायरिस्टर फंडामेंटल एवरेज करंट। दैट इज I01 मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इन द सेम वे हम लोग आरएमएस में निकाल सकते हैं। आरएमएस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरएमएस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करो, इसका भी होल स्क्वायर करो, इंटीग्रेट करो और फिर अंडर रूट ले लो, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास करना नहीं, तो इसको तुम करना, ठीक है। ये हम होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क टू फाइंड फंडामेंटल थायरिस्टर का आरएमएस वैल्यू निकालना है। फंडामेंटल थायरिस्टर RMS current. What would be the fundamental thyristor RMS current? चलो, next point. That is point number 6. That is point number 6. आउटपुट वोल्टेज का अगर फोरियर सीरीज हमें लिखना है, आउटपुट वोल्टेज का अगर हमें फोरियर सीरीज लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टेल मी। n इक्वल टू 1352 टू इन्फिनाइट 4 VDC डिवाइडेड बाय, ये तो सिंपल है, n पाई साइन n ओमेगा नॉट टी। और आउटपुट करंट को कैसे लिखेंगे, टेल मी अबाउट द आउटपुट करंट। 135 अप टू इन्फिनिटी 4 VDC डिवाइडेड बाई n पाई, ठीक है।
साइन एन ओमेगा नॉट टी माइनस कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, माइनस पाई बाई 2 डिग्री, क्योंकि करंट जो है 90 डिग्री से लैग करता है। अच्छा, एक चीज़ और डिवाइड करना पड़ेगा इम्पिडेंस से, तो इंडक्टर का इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, एन ओमेगा नॉट इंटू एल, यही तो होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज ओमेगा नॉट इंटू एल, तो एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो, तो अगर हम यहाँ पे V01 मैक्स की बात करें, V01 अगर मैक्स की बात करें कि फंडामेंटल मैक्सिमम कितना है, तो पुट n इक्वल टू 1, दैट इज 4 VDC डिवाइडेड बाई पाई, यही हो जाएगा। और अगर I01 मैक्स की बात करें, I01 अगर मैक्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम करंट कितना है, फंडामेंटल मैक्सिमम करंट यही तो है, पुट n इक्वल टू 1, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज 4 VDC, और यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 पुट करोगे तो 1 का होल स्क्वायर 1, तो फाइनली ये क्या देगा, फाइनली ये क्या देगा, टेल मी। पाई ओमेगा नॉट इंटू एल, सही लिख रहे हैं, बोलो। सही है, 4 VDC डिवाइडेड बाई एन पाई, और इस वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से, दैट इज ओमेगा नॉट इंटू एल, एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एन स्क्वायर बन जाएगा, एन स्क्वायर पाई ओमेगा नॉट इंटू एल, तो पुट एन इक्वल टू 1 फॉर गेटिंग द फंडामेंटल मैक्सिमम करंट, फंडामेंटल मैक्सिमम करंट, तो ये फाइनली क्या बचेगा, 4 VDC डिवाइडेड बाई पाई ओमेगा नॉट इंटू एल। चलो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 7। टेल मी, इंडक्टर करंट जो है, इनिशियली इंडक्टर करंट कहाँ से कहाँ राइज कर रहा है, कोई बताएगा। ये जीरो एंगल है, और ये कितना है, अगर इंडक्टर करंट की हम बात करें, ये जीरो है, ये कितना है, T/2 है, और ये T/4 है। देखो यहाँ पे आउटपुट करंट का वेवफॉर्म बनाए थे ना, देखो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म, तो देखो ये यहाँ यहाँ से लेके माइनस आई मैक्स, सपोज करो दिस इज आई मैक्स, माइनस ऑफ आई मैक्स, ठीक है, और ये क्या है, प्लस ऑफ आई मैक्स, तो माइनस ऑफ आई मैक्स टू प्लस ऑफ आई मैक्स कितने ड्यूरेशन में जा रहा है, फ्रॉम 0 to T/2, क्रॉसिंग एट T/4, तो उसी चीज़ को यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं, तो दिस इज माइनस ऑफ आई मैक्स, एंड व्हाट इज दिस, आई नॉट मैक्स, ठीक है, आई नॉट मैक्स, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसका वेवफॉर्म हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, दैट इज द आउटपुट करंट, दैट इज द आउटपुट करंट, ठीक है। चलो, तो यहां से वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द आई नॉट मैक्स, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द आई नॉट मैक्स, आई नॉट मैक्स मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, लोड में तो इंडक्टर है, लोड में इंडक्टर है, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट वोल्टेज, टेल मी, what should be the voltage across the inductor, that is L di/dt, यही होता है। आउटपुट में मुझे वोल्टेज कितना मिलता है, VDC will be equal to L, L is the inductor, चेंज इन करंट बताओ, चेंज इन करंट बताओ, इट इज गोइंग फ्रॉम माइनस ऑफ आई नॉट मैक्स टू प्लस ऑफ आई नॉट मैक्स, तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा, चेंज इन करंट बताओ, चेंज इन करंट कितना हो जाएगा,
it is going from minus of I naught max to plus of I naught max. So what should be the change in current? Change in current कितना मिलेगा? देखो इतना तो बताना पड़ेगा. Change in current, that is 2 I naught max. अरे होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? L हो गया, ठीक है. चेंज इन करंट डी आई हमने लिख लिया. टोटल टाइम दैट इज फ्रॉम 0 टू t/2. तो टोटल टाइम हो गया t/2. तो यहाँ से VDC विल बी इक्वल टू, ये 2 पर जाके 4 बन जाएगा, 4L I naught max डिवाइडेड बाई 4L I naught max डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड दैट इज t. तो यहाँ से I naught max will be equal to VDC dot t divided by 4L. बोलो ये चीज क्लियर हुआ? आई नॉट मैक्स निकल आया, दैट इज VDC इंटू टी डिवाइडेड बाई 4L. ये चीज क्लियर है? मैक्सिमम आउटपुट करंट, मैक्सिमम आउटपुट करंट हम कैसे निकालना है, ये चीज क्लियर हुआ? टेल मी, बताओ. पॉइंट नंबर 8, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर cos 90, because current is lagging behind the applied voltage by an angle 90 degree, so this will cos 90 and cos 90 is 0. Fundamental active power will be equal to V01 RMS I01 RMS and cos phi 1. What is phi 1? 90 degree, so this will give 0 watt. No real power, no real power. प्योर इंडक्टर में कोई भी रियल पावर डिसिपेटेड नहीं होगा, वी ऑल नो. व्हाट इज द फंडामेंटल रिएक्टिव पावर? दैट इज V01 RMS I01 RMS sin phi 1. ठीक है, तो sin 90 will be 1, तो V01 RMS I01 RMS. चलो क्लियर हुआ? बोलो यहाँ तक दिक्कत, दिक्कत है समझने में? नहीं है तो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करके आना. दिस इज ऑल्सो एज ए होमवर्क. सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज full bridge inverter having load of L equal to 1 millihenry and VDC divided by 2 equal to 100 volt. Total time period is 20 millisecond. Determine first point, that is the peak value of inductor current. Peak value of inductor current.
ये निकल जाएगा। इंडक्टर करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। सेकेंड, फंडामेंटल पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट। तो दोनों जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है। इंडक्टर करंट अभी हमने डिस्कस किया, अगर इंडक्टर करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करोगे, वी डी सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 4L। तो वी डी सी गिवन है, वी डी सी कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, वी डी सी कितना है 200 वोल्ट हो जाएगा। और टोटल टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, और एल एल की वैल्यू दी हुई है दैट इज 1 मिली हेनरी। तो यहाँ से पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट निकल जाएगा। और सेकंड, फंडामेंटल पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट। तो फंडामेंटल कैसे निकालोगे, फंडामेंटल के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 VDC डिवाइडेड बाई पाई, यही तो है फंडामेंटल वैल्यू ऑफ ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट ये कितना हो जाएगा 4 VDC, है ना, 4 VDC डिवाइडेड बाई पाई ओमेगा नॉट इंटू एल। तो ये भी पता है पाई कांस्टेंट है 3.14 रेडियन में, ओमेगा नॉट भी पता ही है तुम्हें, एल पता है, तो ये भी निकल जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तो ट्राई करो इसे, और अगली क्लास में पूछेंगे कि इसका आंसर कितना है दोनों का। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे फुल ब्रिज इन्वर्टर कंटेनिंग RL लोड।